इसमें मैं आपको इलेक्शन का बता दूं जी इस दफ़ा बांडा फूट गया है। अच्छा और इस पहले दफ़ा ये दसो इन्होंने इलेक्शन लड़वाने ने सियासत लियाना है नहीं नहीं लियाना नहीं बिल्कुल ये भी नहीं। मर्जी है, बिल्कुल शी वेलकम। पर मैं एक चीज़ होना था इस You have no वक्त issues. इस वक्त जो असल बात हुई है ना, या अब आके फॉर्म 45 में इसमें मामला बी ऑल और एंड ऑल का है। अच्छा ये वो मौका है जब कि आखिरी फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत का फॉर्म 45 पे हो जाना है। इस दफ़ा ये हुआ है कि फॉर्म 45 से ये डरते डरते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बनाए हैं। अब ये फॉर्म 45 अपनी मर्ज़ी का बना लेते थे, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पे वोट बढ़ा के ओवर राइटिंग कर के, और फॉर्म 47 होती थी जो इसमें फुल रिज़ल्ट होता था। फॉर्म 45 में हर पोलिंग स्टेशन और हर जो कैंडिडेट का जो आ जाए पोलिंग स्टेशन वाइज, वो टोटल होके फॉर्म 47 में आ जाता है। अब यहाँ इन्होंने टैंपरिंग करके 1 लाख से ऊपर दे दिए अपने बंदे को जिसको जिताना है, और वो फॉर्म 45 में टैंपरिंग करके 1,21,000 का 1,21,000 कर दिया। अब वो जीत गया, दूसरे को 60,000 मिले हैं। अब ये इनको पता है कि हमने कर लिया है, अब कोई किसी की कोई उन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के वजह से कोई खोलता ही नहीं था ये बैग। इसकी इलेक्शन में हमने खुलवाए। बुशरा बीबी हाँ, 1 लाख समथिंग मिले हुए नून वाले को, हमें 6,000 मिले हुए। हमें यकीन न आए कि हम इतने भी गिर सकते हैं, गिर जाए। और बड़ी अच्छी रॉबस्ट कैंपेन थी। पर खैर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम थे, एक सेक्शन 100 है अच्छा इस इलेक्शन एक्ट का, उसमें आप उसके तहत आप खुलवा सकते हैं बैग। उसमें सिर्फ वोट नहीं काउंट कर सकते, अच्छा वोट की काउंटिंग की रिकाउंट का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, और लॉ भी कहता है। बाकी आप देख सकते हैं आर्टिकल 19A के तहत आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक। और सेक्शन 100 आपको किसी भी बंदे को, आपको भी मुझे भी जो उस इलेक्शन में ना हो, ये राइट देता है कि वो इंस्पेक्शन कर ले बैग की, पर वोट रिकाउंट नहीं होएगा, अच्छा नतीजा नहीं बदलेगा। ठीक हमने जब वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने इजाज़त दे दी, हमने खोले 264 बैग में से, ये रिटन है सर्टिफाइड बाय द ARO in the under the supervision of the election commissioner पंजाब under his supervision। ये सारी इंस्पेक्शन हुई 5-6 दिन, मैं खुद वहाँ था। अच्छा उसमें 264 बैग में से 145 की सील्स टूटी हुई थी। अच्छा जिनकी 119 की सील्स थी, उनकी रीसील उनको अच्छी तरह किया गया था। उन 119 में से 33 में भूसा और पुरानी अखबारें भरी हुई थी, कोई इलेक्ट्रल पेपर भी नहीं। अच्छा और उसको भी वोट दिए गए थे। अच्छा नून लीग को 783, PTI को कोई 125 और बुशरा बीबी को 6, अच्छा इस तरह। और बिल्कुल लोएस्ट रख के हमें 6-6, 5-5 दे के। अच्छा अब और बैग में पुराने अखबार और पुरानी चीज़ें भरी हुई हैं, वो जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो खानापुरी की खानापुरी। इट्स अ कंटिन्यूएशन। ओके अच्छा, ये हमने सब सर्टिफाई किया है। अब वो आप पूछेंगे तो फिर आपने पिटिशन क्यों नहीं की? पिटिशन का टाइम इतना ज़ाया कर दिया था इलेक्शन पिटिशन के, तीसरे साल जाके बैग खुले दो के बाद। तानू 3 साल लग गए। 3 साल मैनू लगे। मैं उस किताब लिखी उससे, किताब में मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया। अच्छा और उसके बाद हमने फिर ये भी सोचा कि इस वक्त अगर हम जीत भी जाएं ये पिटिशन भी, और तो एक बाई इलेक्शन होगी लाहौर की बाई इलेक्शन होगी, और मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर है, छोटे मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर है। लाहौर की कौन बाई इलेक्शन जीतेगा? हम तो लड़ने को तैयार नहीं ऐसे माहौल में, तो हम लड़े नहीं। पर मैंने वो किताब लिखी, अच्छा और वो किताब को इस्तेमाल आज भी करके इंस्पेक्शन करानी चाहिए बैग्स की। और फॉर्म 50 अगर निकल आया ना, जो इसने इलेक्शन कमीशन ने खुद लगाया था अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे,
वो अगर मियाँ साहब का, मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ का निकल आया तो इनमें से किसी ना किसी को सबको घर जाने पड़ेगा। हार्ट अटैक ही होगा, क्योंकि इतनी रुसवाई होगी। मैंने तो पहले दिन कहा था मियाँ साहब आज ये अफशा होने के उनकी फॉर्म 50 पे कितनी ओवर राइटिंग करके उनके वोट बढ़ाए गए हैं, 3 को 8 बनाया है, 28 को 628 बना दिया है, तो ये वो करके कितने बड़े हैं। ये इनको आज ही यास्मीन राशिद के हक़ में कंसीड कर देना चाहे ताकि भरम भी रह जाए और बहुत महान बड़ा लीडर भी बन जाए। ये इसके अलावा इनके पास कोई उसका जवाब नहीं। अब इस वक्त लाइफ एंड डेथ मैटर है कि फॉर्म 45 ना निकले। इसके लिए ये रिटायर्ड जजेस को लगाना चाह रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में। इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने उठा के, जो सबसे बड़ा मुजरिम है, एक बंदा जिसको हथकड़ी लगनी चाहिए इस वक्त ही, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ आपसे, सोच समझ के ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो उसने अब ये किया है कि एक हाई कोर्ट के जज के सामने पेंडिंग है 3 पिटिशन इस्लामाबाद की, वो सुओ मोटो एक्सरसाइज करके पावर जो हाई कोर्ट के पास भी नहीं है, इसके पास कहाँ से आ गई, वो ट्रांसफ़र कर दिए टू जज अपॉइंट हु इज़ रिटायर्ड जज। अब रिटायर्ड जज की मज़ा ये है कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ये जो है सर्विंग जज, इसके ऊपर तो हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुपरवाइज करता है।